आज बहुत खुशी का दिन है। पहली बार मैं रांची एयरपोर्ट आया हूँ। यहाँ पे इतने अच्छे कार्यक्रम हमने शुरुआत की कार्यक्रम यहाँ पे रखे हैं। उसमें से खासकर हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा का लोकार्पण भी हमारे बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट में हमने किया है। ये हमारे आदिवासी लोगों के सम्मान के प्रति और भगवान बिरसा मुंडा जी के वीरता के प्रति, एक सम्मान के प्रति हमारे एयरपोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रतिमा हमने लगाया है। और दूसरी तरफ उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत आज रांची एयरपोर्ट से हम कर रहे हैं, जहाँ पे कम दामों में खान पान की व्यवस्था होगी। आज आप देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सोच के साथ आज कैसे आम आदमी हो या फिर लोअर इनकम क्लास के लोग हो हवाई यात्रा आज कर पा रहे हैं। तो उनके लिए एक ऐसे व्यवस्था हो, एक ऐसा शॉप हो जहाँ पे वो खाने की व्यवस्था एयरपोर्ट पे मिल जाए। तो उसका शुरुआत जो 10 रुपए में टी मिले, 20 रुपए में कॉफ़ी मिले, मैं मानता हूं कि ये इस तरह के प्राइसेस रेलवे स्टेशन में भी आपको नहीं मिलेंगे, आज हमारे एयरपोर्ट पे मिले। और दूसरा, लाइब्रेरी, किड्स प्ले एरिया और अवसर, इस तरह के इनिशिएटिव्स भी आज रांची एयरपोर्ट में कर रहे हैं। आगे जाते हुए इसका कनेक्टिविटी भी कैसे बढ़ाएं, इसको विस्तार और कैसे करें, क्योंकि राजधानी का एयरपोर्ट है और बहुत अच्छा डिमांड यहाँ से रांची में हमें देखने को मिल रहा है। नंबर्स पे भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, तो आगे जाते हुए इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। उसके लिए राज्य सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जमीन मिले तो हम उसका प्रयास करेंगे। बाइक से ट्रेवल किए सर, टू व्हीलर से आपने यात्रा करके एक संदेश दिया है, बाइक से ट्रेवल किए। ये एक कॉल हमारे प्रधानमंत्री जी का रहा है कि जिस तरह के वेस्ट एशिया क्राइसिस के साथ एक सिचुएशन बना है फ्यूल के साथ, ये केवल भारत में नहीं बाकी सारे देश में भी इस तरह है। तो उस सिचुएशन को हमें वो करने के लिए, टैकल करने के लिए पूरी देश की जनता को इसमें योगदान देना पड़ेगा। तो जितना हो सके, ऐसा नहीं कि पूरा अपने इनकन्वीनियंस डिस्कम्फर्ट पे चला जाए, अपने कंफर्ट को रखते हुए जितना हो सके हम पेट्रोल की बचत करें, डीजल की बचत करें। हमारे जो दिनचर्या है उसमें किस तरह से हम थोड़े से परिवर्तन लेके आए जिससे कि ये फ्यूल की जो क्राइसिस है उसपे ऊपर थोड़ा सा हम योगदान दे सकें। तो उसके लिए हमारा एक प्रयास रहा है कि मोटिवेशन करने का एक प्रयास रहा है। और रांची इतना सुंदर शहर है तो बाइक पे जाने का एक मौका, आनंद भी हुआ है, तो अच्छा लगा हमें। उसके लिए तो संजय जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। संजय, उसका उद्घाटन हुआ। कुल मिलाकर रांची का ये जो भगवान बिरसा मुंडा विमानपत्तन है उसके विकास के लिए हमने आग्रह किया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो और जो सेंसर युक्त यहाँ पे जो पार्किंग होती है जहाँ से टिकट मिलता है वो भी सेंसर युक्त हो और यहाँ के जो विस्थापित है उनके लिए भी न्याय हो, उनको भी CSR के तहत उनका जो भी काम है वो भी शुरू हो। रांची से बनारस, रांची से दरभंगा, रांची से गुवाहाटी, रांची से रायपुर, इसके लिए हमने कहा कि उनसे अनुरोध किया कि अगर इस पे फ्लाइट की सुविधा मिल जाए तो लोगों का आराम होगा। तो उन्होंने मंच से ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात कही, रांची से बनारस और नॉर्थ ईस्ट की सुविधा की बात कही। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि माननीय मंत्री जी का आना एक सुखद संदेश भी होगा और आने वाले दिनों में झारखंड को, विशेषकर रांची को, बहुत सुविधाएं हवाई क्षेत्र में अपनी लाई है। अब मैं रोजाना चला रहा हूँ, यहाँ तो छोड़ दो, मैं तो हैदराबाद और बंगलोर में भी चल रहा हूँ। तो मेरा प्रयास है, शहर में रहते हैं तो स्कूटी मोटरसाइकिल चलते हैं, शहर के बाहर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि एक गाड़ी से जाएंगे। तो वो जो पैरामीटर है उसका हम पालन कर रहे हैं, क्योंकि एक एक लीटर पेट्रोल, देखो इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, ये देश हित की बात है, देश का बात। अगर देश के एक एक नागरिक का एक एक लीटर डीजल पेट्रोल रोज का बचा लें, लाखों लाख डॉलर रोज रोजाना का बचेगा, मतलब फॉरेन रिजर्व फंड बचेगा। क्योंकि हमारे यहाँ तेल कुआं तो नहीं है, ये तो नॉर्थ ईस्ट से आना, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट नहीं, ये जो मिडिल ईस्ट से, मिडिल ईस्ट में तेल के कुएं हैं। तो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, नोबडी नो। तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए और जो अपील है आई है वो देश के हित में है। तो मेरा तो यही आग्रह है कि लोग एक एक लीटर, दो दो लीटर, जो भी संभव हो उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। विमानपत्तन में आज देश के उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण हुआ। आज एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन हुआ। उड़ान योजना के तहत 10 रुपए में चाय, 20 रुपए में कॉफी
और कहते हैं ना, लोग बोलते थे भाई एयरपोर्ट पे तो 100 रुपए का चाय, 200 का चाय मिलता है, मीठा 200 रुपये मिलता है। तो आज 10 रुपए के चाय का भी कैफे का उद्घाटन हुआ। आज किड्स जोन का भी उद्घाटन हुआ। नौकरी में जाते हैं या पढ़ाई के लिए जाते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं, तो मजबूरी होती है हवाई जहाज से आने की, समय बचाने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर जो भी सुविधाएं एक्स्ट्रा दी गई हैं वो बहुत स्वागत योग्य है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को और केंद्र और राज्य सरकार दोनों को, कि उनके संयुक्त प्रयास से ये संभव हुआ है। मैंने एक मांग रखी मंच से कि रेलवे हवाई जहाज का किराया, जो प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियां होती हैं, जिस तरह से हवाई जहाज का किराया बढ़ा देती है समय के अनुसार, आप देखते हैं जब लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ती है उस समय किराया और ज्यादा बढ़ जाता है। इस पर केंद्र सरकार क्यों नहीं ध्यान देती? इस पर मैंने ध्यान दिलाया, और सिर्फ यहाँ ही नहीं, इस मंच से नहीं, मैं हमेशा पार्लियामेंट में भी इस बात की तरफ गौर कराती हूँ, अपने भाषण में इस बात को रखती हूँ कि जब याद है आपको कि जब बालासोर ट्रेन दुर्घटना हुई थी, कितने गरीब परिवार के लोग अपने परिजनों को ढूंढने के लिए हवाई जहाज से गए थे। उस समय हमें याद है कि 4,000 का किराया 80,000 तक पहुंच गया था। तो ये एक तरह से ब्लैकमेल करना हुआ लोगों को, उनकी मजबूरियों का। तो इसके लिए केंद्र सरकार को अविलंब ध्यान देना चाहिए। बाकी डेवलपमेंट तो जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है यात्री किराया को कम कराना। और इसके लिए माननीय मंत्री जी से मैंने आग्रह किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने पार्लियामेंट के माध्यम से बार बार यह आग्रह किया है। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ऐलान किया है कि एचईसी के पास आईटी हब बनेगा। जिस तरह से जो गुड़गांव में या बैंगलोर में आईटी कंपनियां आई हुई हैं, आके डेवलपमेंट की है, उस तरह से झारखंड में भी आईटी कंपनियां जब आएंगी तो यहाँ पर एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ होगी। उसको भी ध्यान रखकर इसका डेवलपमेंट होना चाहिए और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है।